प्रवचनों की श्रृंखला में अपन अपने खुद का स्वरूप समझ रहे हैं और वह स्वरूप समझ रहे हैं जो हमारे अनुभव में है। वह स्वरूप समझ रहे हैं जिसको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी भगवान की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने आप को समझ सकते हैं। हम अतीत की बातें, अतीत भवों की बातें नहीं जान पाते। हम भविष्य की बातें, भविष्य के भवों को नहीं जान पाते, लेकिन हम अपने वर्तमान भव को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो जनाने वाली प्रकृति ने हमें दिए हैं कि तुम एक अनजाने बनकर के जन्म ले रहे हो, अनजाने बनकर जन्म ले रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जानकार के पास भेज रहा हूं जो तुम्हें नई दिशा देगा, नया सोच देगा, नया जीवन देगा, नई राह दिखाएगा। प्रकृति ने बनाया और जो व्यक्ति अपने इच्छानुसार, कर्मों के अनुसार, भगवान के अनुसार, इनके भरोसे पर जो रहता है वहां से कल्याण के रास्ते बंद होते हैं। बड़ी विचित्र दशा है इस सृष्टि के स्वरूप की। जहां कोई जन्म से ही जो ज्ञानी होता है, जन्म से ही जो व्यक्ति समझदार होता है, जो पूर्वभव के कर्म से अपना ज्ञान लेके आता है, पूर्वभव में जो समर्थ होके आता है, उस व्यक्ति को मोक्ष मार्ग से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि ये भाग्य का खाता है, बासा खाता है। भाग्य के खाने वाले को मोक्ष का रास्ता नहीं है। प्रकृति ने क्या नियम बनाया? तुम्हारा जीवन कहीं भाग्य भरोसे तो नहीं है। कहीं कभी तुम्हारे मन में विकल्प आ जाए कि मेरी जिंदगी भाग्य भरोसे है, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा बुरा दिन आने वाला है। तुम्हारे बहुत सारे रास्ते बंद होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी का अंतिम पड़ाव आ गया, क्योंकि तुम्हारा अंत में तुमने भाग्य को ऊपर छोड़ दिया। और कम से कम किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए यदि वहां भाग्य किस्मत में आ गया कि मेरे भाग्य में होगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत में होगा, मैं किस्मत पर विश्वास करके यह कार्य शुरू कर रहा हूं, मत करना महानुभाव, फेल हो जाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा अपशगुन है भाग को भरोसे सोचकर किसी कार्य को शुरू करना। जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ है किसी कार्य को भगवान भरोसे छोड़कर शुरू करना। हमने तो भंवर में नैया किसके भरोसे? बस यही तुम्हारी जिंदगी का खतरनाक चीज है। यहीं से हमारा अशुभ शुरू होता है। कोई बुरे आदमी की बात नहीं कह रहा हूं। भगवान भरोसे नैया डाल दी, अपशगुन है, बहुत अपशगुन है। क्योंकि भगवान को हमने खेवटिया बना दिया, भगवान को अपना नौकर बना दिया। भगवान हमारी नैया चलाएगा और हम नाव में बाबूजी बन के बैठेंगे। और चलाएगा कौन? हाँ, भगवान करेगा बटवा, चल बेटा।
यही तो सबसे बड़ी चीज बिगड़ जाती है। कार्य प्रारंभ करते समय सोचना चाहिए हमारे यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की मर्यादा दी है, इनमें भगवान नहीं आया, इसमें भाग्य नहीं आया। 5 कारण हैं किसी कार्य के संपादन के लिए, उसमें भाग्य नाम की चीज नहीं आई, भगवान नाम का चीज नहीं आई, गुरु कहीं बीच में नहीं आए, कोई भी बीच में नहीं आया, सीधा आया द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये 5 प्रत्यय मिलाओ, कार्य की सफलता पाओ। द्रव्य यानी योग्यता, हमारा इतनी समर्थ है कि नहीं, जिससे हम जो चीज चाह रहे हैं उसमें इतना समर्थ है कि नहीं, उसके योग्य क्षेत्र और काल है कि नहीं, भाव है कि नहीं, तद्रूप परिणाम है कि नहीं। बस ये 5 प्रत्यय जो हैं हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। ये 5 प्रत्यय भाग्य के हाथ में नहीं है, ये सब हमारे हाथ में। और जहां जहां भाग्य भरोसे जीते हैं लोग, भाग्य भरोसे जीने वालों को मोक्ष के रास्ते बंद होते हैं, जैसे देवता। हमारे यहाँ बासी खाने वाला हवक्षी कहलाता है। बासी रोटी खास तौर से, और प्रांतों की तो नहीं कहूँगा, बुंदेलखंड में तो बासी रोटी अच्छी नहीं मानी जाती। और आजकल तुम लोग खाने लगे हो तो मुझे पता नहीं, हाँ मामला गड़बड़ है, क्योंकि आज की बासी रोटी का प्रचलन चल रहा है। राजस्थान में खूब खाते बासी रोटी, कल की बनी हुई ठंडी खाते हैं। एक गांव में पूरे गांव खाता था, बासी गांकड़ खाता था, गांकड़ बोलते ना यहाँ, वहाँ बाटी बोलते। नियम से शाम को बनेगी और सुबह दही के साथ खाएंगे, ताजी खाते ही नहीं, तो उनका नियम ही था। तब उनको समझाया कि भाई कच्चे भोजन की मर्यादा 6 घंटे है, दिन भर रख लो आप, रात व्यतीत होने के बाद कच्चा भोजन अभक्ष संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। कच्चा जानते, दाल, रोटी, सब्जी, आटा गुथा हुआ, ये सब की मर्यादा 6 घंटे, दिन की पूरी 12 घंटे मान लो। रात्रि व्यतीत होने के बाद तो सर्वथा अभक्ष ही है, सर्वथा अभक्ष ही है। त्रस्त जीवों की हिंसा का दोषी बनता है। इसलिए बासी खाने वालों को, जिन जिन प्रांत में बासी खाई जाती वहां धर्म नहीं है, और वहां अच्छे साधु टिकते भी नहीं है, टिकते नहीं, क्योंकि वहां सब बासा खाते हैं। हमें भी राजस्थान में टिकना पड़ा, तो पहले ताजा खाना सिखाया, फिर टिकाओ। गांव के गांव में बासा पहले, और कोई बना के बताओ वहां, और नियम बाद में दिलाऊं, पहले हार के वहां पूछना पड़ता था, भाई बासी रोटी तो नहीं खाता। हो गया, बहुत कुछ त्याग दिया, समझ में आ गया उनको, वैज्ञानिक ढंग से समझाया। तो ये तो एकमात्र उदाहरण दे रहा हूं कि बासा खाना लोग अच्छा नहीं समझते हैं। समझदार लोग, त्यागी वृत्ति, सज्जन लोग बासा नहीं खाते, क्योंकि बासी चीज अमर्यादित होती है। इस उदाहरण को अपन कर्म के ऊपर घटा रहे हैं। बासा कर्म भी बासा होता है। पूरे देवता बासा कर्म खाते हैं। वर्तमान में उनकी कोई कमाई का साधन नहीं, कोई कमाई का साधन। अतीत में वो जो पुण्य करके आते हैं, उसी पुण्य के अनुसार उनकी जिंदगी सेट हो जाती है। ना तो वो एक कौड़ी भी बढ़ा सकते हैं, ना एक कौड़ी घटा सकते, कुछ भी नहीं। जिंदगी का उनका पता नहीं कैसा है। जन्म के समय पे जो होता है, मृत्यु तक वैसे ही होते हैं।
शरीर तक नहीं बढ़ता उनका। एक अंतर मुहूर्त तक उनको जो शरीर मिल जाता है, जीवन के अंत तक वैसे ही है, ना जवान होगा ना बूढ़ा होगा, जो है सो है। उनका क्षेत्र जो घूमने का होता है वो निश्चित है, उससे बाहर घूमने नहीं जा सकते, कोई वीजा नहीं ले सकते, वो स्वयं नहीं जा सकते, उनका क्षेत्र निश्चित है, उनका धन दौलत वैभव निश्चित है, यहाँ तक कि उनका भोजन निश्चित है। इतने दिन के बाद एक सागर वर्ष पर, एक वर्ष के बाद, और तारीख निश्चित है। उसके पहले बीच में तुम लोग तो बीच में भी भोजन करके उठे ही हो, और बियाई जी आ गए तो फिर शुरू हो जाओगे। रिश्तेदार आ गए और कोई नियरेस्ट है तो फिर आप क्या करोगे? अरे साहब हमारे साथ तो खाने पड़ा, आज चलो फिर ठीक है, और कुछ नहीं तो 2-4 काजू तो सटका ही दोगे, ड्राई फ्रूट कर लेते, इच्छा है तुम्हारी। देवता नहीं कर सकते। देवता के गले से, कंठ से अमृत झरता है, बस जितना मात्रा में झरना उतना ही झरेगा, 1 साल के लिए फिर फ्री, 1 सागर वाला। और 33 सागर हैं तो 33 वर्ष के बाद। श्वास भी उनके हाथ में नहीं है। अपन तो ऑक्सीजन प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, रामदेव बाबा की धौंकनी भी चला सकते हैं, कि वो बोलते ना कपाली, कपाली, वो कर सकते, वो नहीं कर सकते धौंकनी। श्वास भी उनके पक्ष में है, जितने सागर की उम्र है उतने पक्ष के बाद वो श्वास लेते हैं, बीच में श्वास नहीं ले सकते। वो टाइम फिक्स है, इसी समय श्वास लेना है, फिर 15 दिन को निपट गए। यानी उनका हमने ऐसा सेडेट देखा, अपने विमान के बाहर वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हाथ भी नहीं निकाल सकते, आंखों से देख भी नहीं सकते। पैक विमान है, जैसे तुम्हारा प्लेन होता ना, अंदर ही सब कुछ है, कुछ नहीं। आप खिड़की पे, ये बस नहीं है कि ट्रेन नहीं है कि खिड़की पे लग जाओ। देव वो प्लेन में रहते हैं जहां सुई की नोक के बराबर भी छिद्र नहीं होता। वो बाहर कुछ नहीं, झांक नहीं सकते, हाथ नहीं निकाल सकते, खिड़की नहीं होती, खिड़की पे खड़े नहीं हो सकते, पैक है। बाहर निकलेंगे तो विक्रिया करके निकलेंगे, मूल शरीर से नहीं निकल सकते। जो ऐसी किस्मत के भरोसे जीते हों, वहां मोक्ष के रास्ते बंद कर दिए गए। वहां से मोक्ष बहुत पास है। यहां से तो असंख्यात योजन 7 राजू नीचे आना पड़ेगा, और देवता सर्वार सिद्धि के देव से 12 योजन दूर है सिद्धालय। 12 योजन, कोई ज्यादा मायना नहीं रखता, तो भी उनको मोक्ष नहीं है। भोग भूमि जीव भी भाग्य भरोसे खाते हैं, कल्प वृक्ष होते, वहां संयम नाम की चीज नहीं है। भाग्य भरोसे खाने वालों को 12 प्रतिमा भी लेने का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो वासा खाता है। पूर्व भाव में कमाई हुई पुण्य की कमाई खाता है, पूर्व भाव में जो कमाया है उसकी कमाई खाता है। इसलिए भोग भूमि मनुष्य हैं, पृथ्वी पर हैं, लेकिन उनको संयम नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं है, बंद है। नारकी और पशु भी, नारकी भी पाप कर्म को भोगते हैं, वो भी वासा कर्म, नया उनको इतना नहीं, वासा कर्म। सारे नारकी स्वर्ग के देवता वासा पुण्य खाते हैं, और नरकों के नारकी वासा पाप खाते हैं। अशुभ कर्म का उदय जो उन्होंने पूर्व में किया है उसके अनुसार उनकी जिंदगी चलती है। इसलिए नारकियों में कोई संयम नहीं है, कुछ नहीं। त्रियंश गति में रहे तो त्रियंश गति में माँ बाप मिलते हैं। देव और नारकियों में कोई संस्कार देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं, माँ बाप नहीं, बालक नहीं होते, जो अपनी चर्चा चली थी ना परसों।
मोक्ष मार्ग वहीं से खुलता है जो व्यक्ति, जिस पर्याय में व्यक्ति बालक बनता है। और बालक बनने पर भी आगे जब बढ़ता है तो अपनी इच्छा से नहीं बढ़ता, कोई गार्जियन की कस्टडी में बढ़ता है, गार्जियन की निगरानी में बढ़ता है, गार्जियन के संस्कारों से जीता है। देवताओं को तो दुर्भाग्य है कि उनको माँ बाप नहीं मिले, देवताओं के माँ बाप होते ही नहीं, भोग भूमि में होते हैं लेकिन वो जन्मते ही मर जाते हैं माँ बाप। त्रियंचों में माँ बाप होते हैं, जिंदा भी रहते हैं, लेकिन वो पशु अपने बेटे को अपना संस्कार नहीं दे पाता। पशु की सबसे बड़ी कमी है कि वह अपने बेटों को अपने संस्कार नहीं दे पाता, अपनी जाति नहीं दे पाता, अपने विचार नहीं दे पाता, अपना आचरण नहीं दे पाता, अपनी भावनाओं को पूरी नहीं करा पाता, इसलिए वो पशु है। जो पिता अपने बेटों को संस्कार नहीं दे पावे, अपनी परंपरा, अपना कुलाचार बेटे को ना दे पावे, उसे बाप होने का अधिकार नहीं है। वो जन्म भी दे देगा तो मनुष्य नहीं, पशु है। जन्म तो पशु भी देता है, प्यार तो पशु भी करता है, बेटे से राग तो पशु भी करता है, सब कुछ करता है। माँ बाप की बात कर रहा हूं। पशु की माँ भी अपने बेटे से प्यार करती है, जन्म देती है, उसका पालन करती है। मात्र एक कमी है कि वो अपने कोई संस्कार नहीं दे पाती, वो अपने अनुसार बेटे को नहीं ढाल पाती, बेटा उसके किसी काम नहीं आ पाता, कोई काम में नहीं आता। कितना पशु प्यार करता है अपने बेटे से, लेकिन वो पशु का दुर्भाग्य देखो। संसार में यदि कोई सबसे ज्यादा अपने बेटों को चाहता है तो उसका नाम है पशु। गौवश्य प्रीति सम, शास्त्रों में कहा। गाय अपने बछड़े से कितनी प्रीति करती है, बंदरी अपने बच्चे से कितनी प्रीति करती है कि यदि बंदरी का बच्चा मर जाए तो बता दे वो मृत को भी छाती से लगा के रखती है, मृत को भी सड़ सड़ के टूटता है तब वे फेंकती है। इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम मनुष्य नहीं करता, मनुष्य की मां नहीं करती। मां तो फिर भी अपने बेटे को सुला देती है, पालने में छोड़ देती है, कहीं भी चली जाती है, लेकिन त्रियंचनी ऐसा नहीं कर पाती। फिर भी उसके प्यार के बाद भी उसको पशु कहा जाता है, क्योंकि बेटे को अपने कुलाचार में नहीं ढाल पाया, अपने अनुसार उसको जिंदगी नहीं दे पाया, और माँ बाप होकर के बेटे की इच्छाएं पूरी करता रहा, लेकिन अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करवा पाया, इसलिए वो पशु है। बेटे की इच्छाएं पूरी की एक पशु ने, एक पक्षी ने। बेटे को भोजन चाहिए, भोजन दिया, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा दिया। बेटा डर रहा था तो मां शेरनी के आगे कूद पड़ी। ना भेति किम निज से सो परिपाल ना, कूद पड़ी। ऐसी कौन सी इच्छा है जो पशु माँ बाप अपने संतान की पूरी नहीं करते? सब इच्छाएं पूरी करते, सब इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ही पशु हैं। क्यों? बेटे की इच्छा तो पूरी करते हैं, लेकिन बेटे से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करा पाते, अपने जीवन की कोई भावना उससे पूरी नहीं करा पाते, इसलिए वो पशु है।
दुर्योधन क्यों है? धृतराज ने अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? न्याय अन्याय सब कुछ किया। जो आज तक किसी राजा ने नहीं किया वो धृतराज ने किया। आज तक किसी राजा ने राज गद्दी पर बैठकर धूत क्रीड़ा नहीं की। आज तक किसी के राजमहल में उनकी कुल वधू का चीरहरण नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मात किसके कारण? एक बेटे की इच्छा पूरी के कारण। बेटे की इच्छा पूरी के लिए इज्जत बेइज्जती सब दांव पे लगा दी। आज तक वो धृतराज कलंकित हैं। आज लोग किसी निकृष्ट आदमी को धृतराज कहते हैं, किसी निकृष्ट आदमी को। धृतराज एक बहुत समझदार राजा थे, कुरुवंशी थे, बहुत समझदार राजा थे, लेकिन एक बेटी की इच्छा पूरी करने में सब कुछ खो बैठे। परसों हमने मोटिवेशन दिया था कि यदि तुम अपनी मात इतना ही विषय है कि हम अपने बेटों की, अपने अधीनस्थ लोगों की इच्छाएं पूरी करेंगे और इच्छा पूरी करने के लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो, समझ लेना आप पशु हैं, पशु हैं। 90% लोग बैठे हैं जिनकी एक ही तमन्ना है, मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करूं। गलत बोल रहा हूं तो शेयर करना। हर व्यक्ति कह रहा है कि बस मैं अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करूं, हम अपनी बिटिया की हर इच्छा पूरी करूं। इस सबके मन में महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आज से इस भाव को त्याग देना। यही तुम्हें पशु बना देगी। इसी भावना से तुम दुर्योधन बन जाओगे, धृतराज बन जाओगे, दुर्योधन नहीं। क्योंकि तुम्हें बाप हो ना, अभी तुम्हें बाप से चर्चा कर रहा हूं। जो बाप है वे कभी मन में ये भाव ना लाना। जो बाप हैं, जिनको बाप नहीं बने हैं, बनने वाले हैं, उसके पहले मेरे से मोटिवेशन ले लेना, मेरे से पहले ले लेना। आपके अधीनस्थ बेटा हो, आप शादी कर ली है आपने और नहीं हुई, उनसे वो भी मोटिवेशन लेना है। चिंता मत करना, मैंने किए नहीं की है इसका अर्थ है मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा बुद्धू मत समझना। क्योंकि संसार के हर कार्य करके ही नहीं देखे जाते, कुछ ज्ञान से भी सोचे जाते हैं। कभी जिंदगी में एक विकल्प मत करना, कितनी प्यारी स्त्री हो, कभी मन में भाव मत लाना कि मेरी तमन्ना है कि मैं अपनी स्त्री की सारी इच्छाएं पूरी करूं। ये भाव आज से त्याग देना, और ये भाव तुम्हारे आते हैं, भली शादी के पहले आते हैं, बाद में तो भगवान मालिक है। सात समुद्र की बातें करेगा, अरे भाई वहां सात समुद्र की बात करता है शादी के पहले। लोग मेरे पास शिकायतें लेके आते, महिलाएं लाते, महाराज जी इन्होंने शादी के पहले ऐसी बातें करते कि सात समुद्र पार कराऊंगा, यहां घुमाऊंगा, वहां गिराऊंगा, और जब से शादी हुई तो मंगलगिरी तक नहीं ला रहा है। यानी बाजार भी घूमने, ये होता है तुम्हारे अंदर। कभी महानुभाव, यदि आर्य पुत्र हो तुम, कभी जिंदगी में ये भाव नहीं करना कि मुझ में ऐसा समर्थ हो जाए, ऐसी शक्ति आ जाए, मैं अपनी स्त्री की, पत्नी की हर इच्छा पूरी कर सकूं। ये वरदान यदि तुम्हें कोई देवे तो कृपया करके लेना मत, कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि तुम अपनी स्त्री की हर इच्छा पूरी करोगे। ये वरदान भी मिले, भगवान भी देवें, गुरु भी देवें, तो हाथ जोड़ लेना, ये वरदान नहीं है,
ये अभिशाप है। किमिक्षिक वरदान देने की बात कभी स्त्री को मत सोचना। अपने से अधीनस्थ को कभी किमिक्षिक वरदान देने की मत सोचना, चाहे वो नौकर क्यों ना हो। नौकर है। और अभी हम बेटे की बात कर रहे हैं। माँ पिता दोनों से मेरा कहना है, आज से नियम ले लेना, यदि भाव आ भी जाए तो प्रायश्चित 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। ऐसा भाव कभी मत करना कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति आ जाए मैं अपने बेटा बिटिया की इच्छाएं पूरी कर सके। ये भाव तुम्हें आ गया तो लो, तुम तुरंत नोट कर लेना, धृष्टराज बनने की तैयारी शुरू हो गई। कौन कौन धृष्टराज बनना चाहता है? मत बनो। तुम्हारे नहीं कहने से क्या होगा, तुम तो धृष्टराज हो ही। मैंने तो लक्षण बता दिया ना। अब देखो, लक्षण बताने के बाद कोई ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है। लक्षण क्या बताया? अपने संतान की इच्छाएं पूरी करने का विकल्प आना ही धृष्टराज बनने का मंत्र है। अब ये तो तुम्हारे अंदर आती है, एक भी नहीं होगा, सब अंदर अंदर बैठे। हाँ, सोच लो कब कब आया। जब तुम्हें ये भाव आया हो कि मैं बेटा बिटिया ने कुछ मांगा हो, तुम्हें रोना आ गया हो, देखो मेरी क्या जिंदगी है कि मैं अपने बेटा बिटिया की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, आ गया हो तो समझ लेना तुम्हें धृष्टराज बनने का बीज शुरू हो गया। क्योंकि तुम छोटों की इच्छाएं पूरी कर रहे हो, छोटों की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, छोटों के अनुसार तुमने अपना जीवन ढाल दिया। कभी गलती मत करना, क्योंकि ये पशु का काम है, दुर्योधन का काम है। पशु अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए सब कुछ लुटा देता है, मरने को भी तैयार हो जाता है। ये लक्षण पशुओं का है। यदि आर्य पुत्र हो तो प्रकृति ने कहा मात्र कर्म भूमि के मनुष्य ही मोक्ष जा सकेंगे। मैंने विचार किया कि ये पाबंदी क्यों, दुनिया के जीवों को क्यों मोक्ष जाने की, जब मोक्ष जाने की शक्ति सभी में है तो फिर ये रोक क्यों लगाई जा रही है। हाँ, कोई जाए या ना जाए एकता, लेकिन पाबंदी तो छोड़ दो कि भाई कोई भी गति के जीव जा सकते हैं। प्राणी मात्र का जैन धर्म है, जैन धर्म प्राणी मात्र का है, लेकिन जैनी हर व्यक्ति नहीं बन सकता। जैन धर्म प्राणी मात्र पर कृपा करता है, लेकिन हर व्यक्ति जैनी नहीं बन सकता। धर्म प्राणी मात्र का है, धर्मात्मा प्राणी मात्र नहीं बनेगा। धर्म प्राणी मात्र समझना, अपना भी कटरा के अंदर ही प्रवचन चला था, धर्म और धर्मात्मा। जीव को कौन बचा रहा है? धर्म। किसने कहा मुनिराज से कि चींटी पर पैर मत रखना? किसने कहा? अहिंसा धर्म ने, धर्म ने कहा, धर्म ने कहा बचाएगा धर्मात्मा। लेकिन कहा किसने है? धर्म ने। प्राणी मात्र का, बहुत सारे लोग कहते महाराज जी आपको लोग कहते हो धर्म प्राणी मात्र का है, मन की वो तो है। जैन धर्म प्राणी मात्र का है, चींटी को भी कुछ देता है, पेड़ पौधों को भी देता है, हरे हरियाली सब का प्राणी मात्र का है। लेकिन हर व्यक्ति जैनी नहीं बन सकता। जैन धर्म सबका है, लेकिन हर व्यक्ति जैनी, जैन धर्म सबका है, चंडाल का भी है, नरकों में भी है, त्रिन सब में जैन धर्म फैला हुआ है। पर जैनी तो मात्र आर्यखंडी ही बनेगा। कैसी विशेषता?
जैन धर्म प्राणी मात्र की सोच रहा है, प्राणी मात्र के कल्याण की बात कर रहा है, प्राणी मात्र के घट घट में विद्यमान है, लेकिन वो जैनी नहीं है। जैनी नहीं बनने देगा, धर्मात्मा नहीं बनने देगा। धर्म जानने के लिए उन्होंने कहा धर्मात्मा। और ये बात भी मैंने परसों कही थी, हमारा कल्याण धर्म से नहीं है, धर्मात्मा से है। तुम नमोस्तु धर्म को करते हो, लेकिन आशीर्वाद तो धर्मात्मा देगा, धर्म आशीर्वाद नहीं देगा। धर्म में आशीर्वाद देने की ताकत ही नहीं है, धर्म के हाथ पैर होते ही नहीं है, धर्म अदृश्य होता है, कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नमोस्तु धर्म को करना है, आशीर्वाद धर्मात्मा देगा। पूजा धर्म की करना है, फल धर्म से नहीं मिलेगा, धर्मात्मा से मिलेगा। हम गुणों की पूजा करते अरहंत भगवान की, लेकिन हमारा उपकार तो अरहंत भगवान ने किया है ना, वो धर्मात्मा है। कैसी विचित्र दशा। हमारा आनंद धर्म है, लेकिन हमें धर्म को ही नहीं खोजना है, धर्म को ही नहीं पकड़ना है, हमें समझना है धर्मात्मा को। अनादिकाल से हमने धर्म को समझा है, धर्मात्मा को नहीं समझा। अनादिकाल से हमने धर्म पाया है, लेकिन धर्मात्मा नहीं बन पाए। हमने भक्ति की है, लेकिन भक्त नहीं बन पाए। क्या दुर्भाग्य है। तुम सब भक्ति करते हो, गजब की भक्ति करते हो, भक्ति में तुम्हारी कोई कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम भक्त नहीं बन पाए। भक्ति तुम्हारे हाथ में है, और भक्त का सर्टिफिकेट देना भगवान के हाथ में है। भगवान की ताकत नहीं कि वो हमसे भक्ति करा ले, वो मेरी मर्जी है, करूंगा तो करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। कोई गुरु की ताकत नहीं है कि भक्ति करा ले, वो हमारी अंदर की है। लेकिन तू भक्त है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा? पेपर तुम्हारा है, कॉपी तुम्हारी है, उत्तर तुम्हारा है, लेकिन मार्कशीट है, कीमत पेपर की है, कॉपी की है कि मार्कशीट की है? यदि नकल करके भी पेपर दिया होगा तो मान लो नकल करके भी पेपर दिया है, तो वो नकल उस कॉपी में से आवाज नहीं आएगी कि ये नंबर मत देना मास्टर साहब, इसने नकल की है। लेकिन मार्कशीट बोलती है, मार्कशीट बोलती है, तुम्हारी कॉपी नहीं बोलती, मार्कशीट बोलती है। मार्कशीट गुरु देगा। हम भक्त हैं कि नहीं, ये मार्कशीट हमें चाहिए, भगवान की, गुरु की, जिनवाणी माँ की, धर्मात्मा की, वो देगा हमें मार्कशीट। हम अनादिकाल से परीक्षाएं देते आए, सौगंध खाते आए, अनादिकाल से जो कहा हमने सब किया, जिसने जो बताया वो सब किया, जो बताया सब किया, लेकिन हमें अभी तक भक्त बनने का सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों? यही तो विचार नहीं। हम अहंकार में चले गए, आई एम धर्मात्मा, मैं धर्म मेरे पास है, मैंने धर्म समझ लिया है, धर्म कर लिया है। मैंने कहा था ना, एक गुजरात से एक धर्म की खोज में निकला था, जिसको आप कानजी कहते थे, बड़ा स्वाध्याय प्रेमी था। और वो ग्रंथ उसने वो ग्रंथ नहीं पढ़े जिसमें धर्मात्मा की कहानी लिखी थी, उसने वो ग्रंथ पढ़े जिसमें धर्म की कहानी लिखी थी। 3 अनुयोग धर्मात्मा की चर्चा करते हैं,
प्रथमान योग, करणान योग, और ये धर्मात्मा की चर्चा करते हैं, ये धर्मात्मा की बात करते हैं। और द्रव्यान योग धर्म की बात करता है, उन्हें धर्मात्मा की कोई चर्चा नहीं। शुद्ध समय सार, शुद्ध अध्यात्म में धर्मात्मा की कोई चर्चा नहीं। पूरे धर्म 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 पूरा शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा बहुत आया है तो वो अध्यात्म नहीं है, वो कुंद कुंद स्वामी ने लाने का प्रयास किया है। वास्तविक अध्यात्म वो होता है जिसमें मात्र धर्म की चर्चा हो, धर्मात्मा गौण हो, मात्र धर्म। सोने की चर्चा हो, सोना कहाँ पड़ा है इसकी कोई चर्चा नहीं, सोने की चर्चा होना चाहिए। कीचड़ में पड़ा है, अध्यात्म कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तिजोरी में रखा है, अध्यात्म कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जीव निगोद में पड़ा है, अध्यात्म कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी वो शुद्ध स्वरूपी है। निगोदिया जीव भी शुद्ध स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी है, अनंत ज्ञान घन स्वरूपी है। चींटी भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, सुंदर है, जो कुछ भी है। अध्यात्म कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो चैतन्य स्वरूप से मतलब है, निश्चय न। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो बहुहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेतना दस। निश्चय नय से चेतना प्राण है, और वो चेतना प्राण सभी जीवों में बराबर है। निश्चय नय अध्यात्म समय सार उस चेतना को पकड़ता है, कोई मतलब नहीं उसको, कोई मतलब नहीं। एक बार एक गंजाइश ने कहा, बोले महाराज जी इसमें हम कहाँ गलती करते हैं? जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी वो राग बितान। ये पंक्तियों में गलती कहाँ है? मैंने कही मूर्ख, पहली गलती तो यही है जो मैं हूं वह भगवान है। उल्टा बोल कि जो भगवान है वही मैं हूं, तो थोड़ा कंसेशन मिलेगा। आजकल फैशन चल रहा है। पहले लोग कहते थे हम पापा के साथ रहते हैं, और अब क्या बोलते हो? आहा, क्या बात, क्या परिवर्तन आया है। मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, कैसा लग रहा है? मम्मी पापा मेरे साथ रहते, यानी वो अनाथ हो चुके हैं, असमर्थ हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके, इसलिए वो मेरे साथ रहे। जो जिसके साथ रहता है वो क्यों रहेगा? अब मैं बोलता हूं आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे साथ रहते थे, क्यों? तुम्हारी हवा मुझे नहीं लगेगी क्या? तुम्हारी तो अन्न खाते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे संग में थे। बाहर से मत चला देना रे भैया, मैं अभी प्रश्न कर रहा हूं। नहीं तो कह दो आचार्य, हमारी बात सब तो चलती है, क्योंकि प्रवचन में इतना मटेरियल मिलता है कट करने के, और प्रवचनों में कट करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो सीधे सीधे चलते हैं और हम चलते हैं टेढ़े टापते। देखो आप क्या कह रहे हो, देखो अब इतना ही कट कर लेना। आचार्य विद्यासागर महाराज संत शिरोमणि, वही वाले जिनके कल मनाया था ना, दूसरे नहीं, वही वाले वही जिनका कल अपन ने संत शिरोमणि दिवस मनाया ना, वही वाले आचार्य से, वो सद लगा वाले, वही ना, वही है, वही वाले दूसरे नहीं। वो मालूम, वो मेरे साथ रहते थे, मेरे ही संग में थे वो। कि भैया मैंने क्या बुरा कह दिया, ऐसे चुपचाप बैठ गए, घूर रहे हो जैसे हमने कोई गलत कह दिया। पर गलत क्या, सब गड़बड़ कर दिया आपने। तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा ना? बोलो, लगना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूं,
बाकी मैं जानता हूं ये शब्द कितना अशुभ है। अब मैं बोल रहा हूं, मैं आचार्य गुरुदेव के साथ रहता था, मैं उनके संग में था। आचार्य श्री के संग का मैं हूं, मैं आचार्य श्री के साथ था, मैंने आचार्य श्री के साथ विहार किया, मैंने आचार्य श्री के साथ वंदना की, आचार्य श्री के संग में। आचार्य श्री मेरे संगस्थ होना, शिष्य के संगत होना और शिष्य गुरु के संगस्थ होना, दोनों में आप ही बता दो कितना अंतर है। शिष्य के संगस्थ गुरु को कहना, गुरु महाराज मेरे संगस्थ हैं, और शिष्य को कहना ये गुरु के संगस्थ है, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो कभी अकल लगाओ रे, मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, ये फैशन हो रही है कि नहीं? और होना क्या चाहिए? हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं। थोड़े से में तो परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ तो मिटता जा रहा है। जब मैंने गिरनार की यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक बोले महाराज जी हमारे गांव में हमने इतनी माताओं को, इतनी हारिकाओं को, इतने महाराजों को शिखर जी की वंदना कराई। मैंने कहा भैया मुझे डाउट दिख रहा है कि तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। वो बोले महाराज जी हमने सुना था कि आप उल्टा बोलते हो। सारे साधु तो आशीर्वाद देते, बहुत अच्छा, भारी पुण्य कमाया तुमने, ऐसे ही महाराजों की वंदना कराते रहो करो। मैंने कहा मेरे से उम्मीद मत करना, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, और यदि तुम मेरे दुश्मन ना हो तो मुझे वंदना मत कराना। मैं बिना वंदना के रह जाऊंगा, लेकिन भक्तों से वंदना तो नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए गिरनार जी, मुझे नहीं चाहिए शिखर जी की वंदना, लेकिन मुझे वंदना कोई भक्त करावे, इतना दुर्भाग्य मेरा नहीं है रे। मुझे वंदना मेरा कोई भक्त करावे, उस गुरु का दुर्भाग्य है। और महानुभाव, जब तुम्हें गुरु की वंदना कराने का भाव आवे तो बिना वंदना के रह जाना, मत कराना, दुर्गति निश्चित है। देखा महाराज जी हम तो समझ रहे थे हमने भारी पुण्य किया, आपने तो सब, नहीं तुम बोली ऐसा रहे हो, महाराज को तुम, महाराज तुम्हारे अधीन थे, तुम्हें थोड़ा सा पलट दो तो सदगति हो जाए, थोड़ा ही सा, ज्यादा नहीं पलटना। धर्म ज्यादा गाढ़ा नहीं है, यूं करना धर्म है, यूं करना अधर्म है, कितना अंतर है? इतना, थोड़ा सा पलट दो, इतना कह दो हमारा सौभाग्य महाराज हमने इतने महाराजों के साथ वंदना की है। हमारे गांव वालों को तो दुनिया तो अकेले अकेले वंदना करती है, पर आज हम वो भाग्यशाली हैं कि हमने महाराज के साथ इतनी वंदनाएं की है। बस हो गया काम, बस उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। महाराज ने हमारे साथ की है, और हमने उदाहरण ऐसा दिया जिसमें तुम चूपट नहीं कर पाओगे। आचार्य श्री हमारे संग में थे, और हम, समझ में आ रही ना? हाँ महाराज पूरी आ रही। अब तुम्हारी बात तो और समझ लो, तुमने महाराज की वंदना कराई है, तो महाराज को चला रहे हो या महाराज के साथ चल रहे हो? तुम्हारे मन में थोड़ा सा तुम लोग कुछ करते हो, अहंकार आ जाता, मैं महाराज को चला रहा, मैं महाराज को ऐसा कर रहा, मैं तीर्थ क्षेत्र चला रहा हूं, मैं मंदिर चला रहा हूं, मैं नहीं जाऊं मंदिर में तो भगवान को एक लोटा पानी भी न मिले, मैं नहीं करूं तो ये हो जाए। तुम्हारी आदत पड़ी है, और यही आदत तुम्हारे सारे पुण्य को भस्म कर देती है। कभी भी महानुभाव ऐसा उपयोग नहीं करना। बड़ों को अपने साथ नहीं रखना, सदा बड़ों के साथ रहना। उनको अपने अनुसार नहीं चलना, उनके अनुसार चलना। लेकिन लोगों में आदत बन जाती है। तो कंजाइश ने, कांजी ने वही खोजा, धर्म कहाँ मिलेगा, धर्म कहाँ मिलेगा? समय सार में।
और सारे कंजाइस्ट लोग धर्म को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सूक्ष्मता से जानते हैं। यदि धर्म की कहीं चर्चा करना है तो समय सार में पढ़ना, धर्म की चर्चा करना है किसी कंजाइस्ट के साथ बैठना, तो बहुत धर्म की चर्चा करेगा, बहुत धर्म के अलावा कुछ करेगा ही नहीं। पर 3 युग न पढ़ने के कारण ना तो वे धर्मात्मा को पहचानते हैं और ना वे स्वयं धर्मात्मा जिंदगी में बन पाए। कान्ही धर्मात्मा नहीं बन पाया, कंजाई धर्मात्मा नहीं बन पाते, क्योंकि धर्म है उनके पास। धर्मात्मा बनने की तो विधि नहीं बताई कि धर्मात्मा कैसे बनना। धर्मात्मा बनने का तो उपदेश ही नहीं दिया। धर्मात्मा का बनने के लिए तो श्राप का चार पढ़ना पड़ेगा। धर्मात्मा बनने के लिए तो आचार चरणानुयोग पढ़ना पड़ेगा, और चरणानुयोग के नाम पर तो उनकी नानी मरती है। हाँ, चरणानुयोग के नाम सुनते ही उनको पसीना आता है। रोज 2 उपवास करना पड़ेगा, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास। मर गए ये तो 10 लाख क्षण पर्व में भी रात में प्रवचन के बाद बादाम का दूध गटागट पीने वाले हैं, वे क्या अष्टमी चौदस का उपवास करेंगे? 10 लाख क्षण पर्व में कह रहा हूं मैं, 10 लाख क्षण पर्व वो क्या पुरुष 2 उपवास करेंगे? चरणानुयोग के नाम से उनके प्राण निकलते हैं। पढ़ने नहीं चाहते, स्वाध्याय करने नहीं चाहते, इसलिए उनके पास धर्म का ज्ञान था, लेकिन धर्मात्मा का ज्ञान ना होने से आज तक एक मुनि नहीं बना पाए, एक प्रतिमाधारी नहीं बना पाए, एक एलक क्षुल्लक नहीं बना पाए, एक धर्मात्मा स्वयं नहीं बने, और किसी को, और जो बने उनको भी नहीं मान पाए, क्योंकि धर्मात्मा को पढ़ा ही नहीं था। मैं जब सौराष्ट्र गया, एक बहुत सारे कांडी भक्त थे, वो आए। मैंने उनसे एक ही पूछा कि गुरु का स्वरूप क्या है, आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने एक मूर्ति बैठा रख दी, महाराज हमारे गुरु यही है। बस मैंने तुरंत मौन हो गया। जिसको गुरु की परिभाषा पता नहीं, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? ये तो सबस्त्र है। हमारे पास तो गुरु कौन है? जो निर्ग्रंथ हो, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, एक गधागा भी है, वो गुरु नहीं हो सकता। ते होन ति लुल्ल मुया नभी सिजदु बत्थ धरो जह भी हो तिथैरो नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होन्ति। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको भी दिगंबरत धारण करना पड़ेगा। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो। कितनी बड़ी बात की। गुरु की परिभाषा नहीं बता रहे, तुम गुरु बनो या ना बनो। एक दिन मैंने कहा था तुम कैसे हो कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हारा भगवान कैसा है। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज रत्नगण श्रावकाचार्य में कहते हैं, तुम कैसे हो हमें इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा भगवान कैसा है बोलो। तुम खोटे हो, तुम चोखे हो, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं। तुम्हारा भगवान चोखा है खोटा है, हैं? बस तुम कुछ भी आचरण नहीं करते हो, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा शास्त्र कैसा है, बस इतने से बेड़ा पार है। गारंटी है यदि ये 3 चीजें तुम्हारे मन में आ गई, मेरा भगवान चोखा है, मेरा गुरु चोखा है, मेरा शास्त्र चोखा है, और मैं पूरा खोटा हूं। तुम पूरे खोटे हो, 100% खोटे हो, एक भी चोक तुम्हारे में नहीं है। चारत मोह बस लेस न संयम, एक भी लेस मात्र भी आपके पास आचरण नहीं है।
लेकिन तुम्हें धर्मात्मा की पहचान है, ऐसा सम्यक दृष्टि देव पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं। नरक त्रियंश आदि दुर्गतियों में नहीं पड़ता। बात किसने मात्र से, तुमने कुछ भी आचरण नहीं किया, मात्र तुमने ये कहा कि मेरा देव साध गुरु चोखा था, चोखा है, चोखा रहेगा, वही मेरा गुरु होगा। इतने मात्र से क्या बचा लिया। नारक त्रियंक नपुंसक आदि पर्याय, कितनी 8-9 पर्याय दी उन्होंने। इन पर्यायों में वो व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता जिसने अपनी जिंदगी में कोई चारित्र अंगीकार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मात्र इतना समझा है सच्चा देव कौन है। आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप कितना आचरण पाल पाएंगे मैं इसको दबाव नहीं दूंगा। हमारे आचार्य महाराज, हम लोग किसी नियम के लिए ज्यादा हट नहीं करते। कोई परिचित मरीचित हो वो बात अलग है सामान्य था हम लोग कभी नियम के लिए हट, चारित्र के लिए हट नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में बस इतना, कुछ भी ज्ञान नहीं करना, कुछ भी आचरण नहीं करना। भगवान का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप नहीं पूछना। आत्मा के स्वरूप के चक्कर में पड़ना ही मत, वो तो समझ में आएगा ही नहीं। तुम्हारा भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान धर्मात्मा है, उसका स्वरूप क्या है, बस उसका स्वरूप जान लो और बस एक आवाज लगा दो, मैं तो पापी था, हूं और रहूंगा, लेकिन मेरा भगवान निष्पापी था, है और रहेगा। बस इतनी सी आवाज लगा। तुम कुछ भी मत करना, तुम्हारा गुरु कैसा था, एक भी जिनवाणी की बात मत मानना। लेकिन जिनवाणी कैसी है मत मानना। बोला देखो मैं बात मानूंगा नहीं, मत मानना, बस इतना से बोल दो। महाराज यदि आपने मनवाया है ना तो हम कह दूंगा जिनवाणी खोटी है, क्योंकि तुम बदमाश हो। तुम्हें जिस चीज को मानने की बात आ जाए ना तो तुम भगवान को भी निपटा दोगे। यदि मैं कह दूं यदि भगवान को तुमने चोखा कहा तो तुम्हें चोखा बनना पड़ेगा, तो तुम कहोगे फिर तो भगवान खोटा है, फिर तो भगवान, तुमसे कहा गया है गुरु चोखा है तो तुम्हें चोखा बनना पड़ेगा, तो तुम गुरु में भी दोष निकाल दोगे, बहुत कलाकार हो तुम। शास्त्र में कहा कि जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा तुम्हें जीवन उतारना पड़ेगा, तो तुम शास्त्र को खोटा कह दोगे, पक्का है। कहो तो एक आध दिन किसी दिन प्रैक्टिकल कर लो, क्योंकि तुम दूसरे को अच्छा कह सकते हो, लेकिन अच्छा बनने की बात आ जाए तो नानी मर जाती है। अच्छा कहना सरल है और अच्छा बनना कठिन। यही तो अपनी जिंदगी में होता है। भगवान को अपन ने बहुत बार अच्छा कहा, लेकिन अब अच्छे नहीं बन पाए। कोई व्यक्ति यदि अच्छा हो तो अपन कहते महाराज जी बहुत अच्छा है, इतना बिल्कुल सदा मौन रहता है, तो ये अच्छा ही। हाँ तो तुम मौन रह जाओ ना, अरे महाराज मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा कहना तो बहुत सरल है, अच्छा बनना, जब बनने की बारी आ जाएगी तुम्हारी तो तुम अच्छाई में भी खोट निकाल दोगे, पक्का है। तुम कह दोगे यदि मैं कहूं कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, बोलो भाई, तो जो मुझे अच्छा कहेगा उसको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। तो महाराज रुको रुको रुको, फिर मैं आप में बुराइयां निकालता हूं। निकाल दोगे, तुम बड़े कलाकार हो। गृहस्थ का कोई भरोसा नहीं, कब किस करवट लौट जाए, कब करवट हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे असंयम पर कभी विश्वास मत करना, कितना भी विश्वसनीय हो, गर्दन भी काट के रखे तो भी नहीं करना, ये कटी हुई गर्दन में भी कलाकारी कर देगा। इसकी पैंदी होती ही नहीं है। कभी विश्वास नहीं करना गृहस्थ के ऊपर, कभी नहीं करना। बार बार आचार्य श्री हम लोगों को
कितना भी निकटवर्ती विश्वसनीय गृहस्थ क्यों ना हो, विश्वास मत करना, क्योंकि गृहस्थ सदा स्वार्थी होता है। जहां उसके मान को ठेस लगेगी, जहां उसको कुछ गड़बड़ लगेगा, वो बाप को भी गाली देने से नहीं चूकेगा। मैंने 2-3 दिन उदाहरण भी दिए थे। तुम भगवान को निपटाने के बिना नहीं छोड़ोगे, गुरु को निपटा दो, सब तुम्हारे अनुकूल चलेगा तो ही तुम्हारी ठीक है। तुम्हारे प्रतिकूल चलते ही बाप को भी जेल में डाल दोगे।